तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, देखो अब इसमें क्या था, इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बढ़ जा रहा है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन ये बढ़ गया, ये क्या होगा, फ्री टू मूव होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इजीली ये मूव कर सकेगा। और जब आप ये इजीली इसको मूव करा रहे हो, मतलब क्या है कि जब आप डोपिंग कर रहे हो ना एन टाइप, मतलब फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग कर रहे हो, फिफ्थ ग्रुप वाले एलिमेंट्स की, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैं बोल रहा हूँ कि इसका कंडक्शन क्या होगा, कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपका डोपिंग करने से क्या होता है, डोपिंग करने से कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा एन टाइप की डोपिंग किया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजी टू मूव होगा, कहीं भी मूव कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, फ्लो ऑफ करंट कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि कंडक्टिविटी आपकी बढ़ गई। ऐसे ही देखो इस केस में, इस केस में क्या है, आपके एक्स्ट्रा होल मिल रहा है आपको। अब होल भी तो भले ही इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी होता है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन मान लो ये ऐसे है, मान लो यहाँ पे एक होल है, पॉजिटिव सपोज करो होल है, तो जब ये होल कब क्रिएट हुआ होगा, जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया होगा तब क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है कि फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट फ्लो होता है। ऐसे ही अगर मान लो आपके पास एक्सेसिव होल्स हैं, तो एक्सेसिव होल्स में क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि करंट फ्लो होगा उसमें भी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली होल को अगर आप देखो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होल होता है, ठीक है ना। जो होल का क्रिएशन होता है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो मतलब अगर कहीं होल प्रेजेंट है, यानी मूवमेंट ऑफ होल विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट। सो जब भी आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे, ठीक है, चाहे आप एन टाइप बनाओ चाहे पी टाइप बनाओ, जब भी आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे, इन बोथ द केसेस, किसका माइक ऑन है, Wait, हाँ, इन बोथ द केसेस व्हाट विल हैपन, योर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, राइट। मतलब क्या है कि अगर आप क्या कर सकते हो, आप अगर इस डोनर को, मतलब जो डोपिंग को अगर आप कंट्रोल कर लो, डोपिंग पैरामीटर को कंट्रोल कर लो, तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो हमने दो तरीका देखा कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने का। एक तरीका क्या था मेरा, एक तरीका था, हम बार बार बेस्ट वैष्णवी श्रीवास्तव कौन है, वेट, माइक ऑन हो जा रहा है उसका। देखो अब तो दो तरीके हमने देखे, एक तो हम टेम्परेचर बढ़ा के हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, दूसरा क्या तरीका देखा, हम क्या कर सकते हैं, डोपिंग डोपिंग करके भी, ठीक है ना, डोपिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। दीज आर द टू मैकेनिज्म बाय व्हिच वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। किसी को ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, बताओ। सर, हाँ बोलो। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अब जब मैं डोपिंग की बात करता हूँ ना, कि मैं डोपिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो देखो ना, हम डोपिंग कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो, डोपिंग का मतलब क्या हो रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज मिला रहे हो। जैसे मैं बोलूँ, सपोज करो कि आपने देखा होगा घर में भी, सपोज करो कि आप मतलब कोई महंगी चीज है, जैसे मान लो चीनी है, सपोज करो चीनी है। अब आप डोपिंग कैसे कर सकते हो कि चीनी में कुछ कोई चीज, मान लो कि 1 किलो चीनी है, उसमें क्या करो, कुछ बहुत हल्के अमाउंट में कुछ ऐसी चीज मिला जो चीनी से रिसेंबल करती है, राइट। ऑल्दो ये तो बहुत गलत ओपिनियन, मतलब बहुत ही गलत सजेशन है, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो चीनी है, चीनी का कलर वाइट, नॉर्मली वाइट होता है। अब आप वैसे ही कोई ना क्रिस्टल छोटे छोटे मिला दो उसमें, ठीक है, तो दिखेगा नहीं, मतलब उसी के तरीके का रहेगा। तो ये जो मिक्सिंग हो रहा है ना, तो जो जो एक्चुअल कैरेक्टर है चीनी का, वो क्या है, उसका स्वीटनेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि उसमें अगर कुछ आप बाहर से एक्स्ट्रा चीजें मिलाते हो, अगर मान लो जो उसके टेस्ट को इन्हेंस कर रहे हैं, टेस्ट को इसके इन्हेंस कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन चीनी का कैरेक्टर जो है ना, जो भी आपका शुगर है, जो भी आपका वो है, उसका कैरेक्टर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि जब डोपिंग करोगे, मान लो चीनी में कुछ मिलाओगे, तो इतना ज्यादा उसमें मिला दो कि चीनी का कैरेक्टर ही खत्म हो जाए। वो कब होगा, जैसे मान लो चीनी है आधा किलो, अब आपने उसमें कुछ मान लो कोई स्पाइस या फिर कुछ ऐसे चीनी के टेस्ट को इन्हेंस कर रहा है, वही 2 किलो मिला दो, तो ये फिर तो मिक्सिंग नहीं हुआ ना। मतलब क्या होगा, जब डोपिंग करी जाती है ना, वो बहुत ही कम अमाउंट में करी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो डोपिंग हम करते हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं। 3 कैटेगरी का मतलब कौन कौन सा, पहला बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पहले मॉडरेट डोपिंग। मॉडरेट का मतलब, मॉडरेट डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग का मतलब ये है कि मीडियम, उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं,
ठीक है ना, मतलब मिक्सिंग हम करेंगे तो दूसरा चीज मिलाएंगे, उसकी मात्रा कितनी होगी ये इंडिकेट करता है डोपिंग। ठीक है, तो मॉडरेट डोपिंग में क्या है कि बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, सपोज करो 10⁻6 से लेके 10⁸ एटम्स है मान लो कोई चीज के, सपोज करो मैं काउंट में ले रहा हूँ, उसमें अगर आप एक एक एटम मिला रहे हैं डोपेंट का, मतलब जिससे आप डोपिंग करना चाह रहे हो, मेरी बात समझो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मॉडरेट डोपिंग को मैं डिफाइन करना है। मॉडरेट डोपिंग का मतलब कि ना बहुत ही ज़्यादा डोपिंग करनी है ना बहुत ही कम, मतलब मीडियम अमाउंट में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि अगर मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो सिलिकॉन है, उसका मैं कितना एटम लूंगा, 10⁻6 से लेकर 10⁸ एटम लूंगा, और उसमें एक 1 एटम से किसी, जैसे मान लो कि फॉस्फोरस का एटम है मान लो P, अब इस फॉस्फोरस का कितना एटम लूंगा, एक एटम, और सिलिकॉन का कितना एटम लूंगा, 10⁻6 से लेकर 10⁸ तक। इस पूरे डोपिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट डोपिंग। ऐसे दूसरा डोपिंग देखो, उसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा डोपिंग को अगर मैं मान बोलूँ लाइट डोपिंग। लाइट मतलब क्या, बहुत कम डोपिंग में कर रहा हूँ, हल्के से बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में इसमें क्या होगा, इसमें मैं करूँ कि मैं कोई डोपेंट का एक एटम लूँ, ठीक है ना, और सिलिकॉन का जिसमें मुझे डोपिंग करना है उसका मैं एटम ले लूँ 10⁻11। ठीक है ना, मेरी बात समझो, मतलब 10⁻11 एटम किसका रहेगा, सिलिकॉन का। और सपोज करो उसमें मैं डोपिंग कर रहा हूँ, ये तो ये पी क्या है, फॉस्फोरस है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं एंटीमनी या फिर बिस्मथ की डोपिंग कर रहा हूँ, सपोज करो बिस्मथ का। अब मैं बिस्मथ का एक एटम ले रहा हूँ और 10⁻11 एटम किसका है, सिलिकॉन का है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं लाइट डोपिंग, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा एटम किसका है, सिलिकॉन का है, और उसमें सिंगल बस एक एटम किसका हमें मिला है, बिस्मथ का मिला है। ठीक है, तीसरा डोपिंग प्रोफाइल होता है, इसको बोलते हैं हेवीली डोप। तीसरा जो होता है ना, थर्ड वाला, इसको बोलते हैं हेवी डोपिंग। हेवी हेवी डोपिंग। ठीक है ना, तो हेवी डोपिंग में क्या है कि हम क्या करेंगे, 10⁻3 एटम मान लो 10⁻3 है, मतलब 1000 एटम मैंने सिलिकॉन का लिया, और उस 1000 एटम में ही मैंने एक एटम डोपेंट का मिला दिया। मेरी बात समझो, मतलब 10⁻3 एटम मैंने किसका लिया, सिलिकॉन का लिया, और उसमें मैंने क्या करा, एक एटम ही किसका मिला दिया, डोपेंट का मिला, जिससे मतलब डोपिंग करनी है उसका मैंने मिला दिया। तो इस केस को बोलते हैं हेवी डोपिंग। तो जब भी मैं बोलूंगा बहुत हेवीली डोप सेमीकंडक्टर है, उसका केस का मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मतलब इसमें जो डोपिंग है ना वो ठीक ठाक अमाउंट में करा गया है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ऐसा भी नहीं हुआ है कि मैं बोलूँ कि 10⁻3 एटम सिलिकॉन का ले लूँ और 10⁻3 एटम ही फॉस्फोरस का ले लूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, जो मैं हेवी बोल रहा हूँ उसमें क्या होगा कि सिलिकॉन का 1000 एटम है और आपका डोपेंट का 1 एटम है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डोपिंग के तरीके हैं। ठीक है ना, ये बहुत बारी आपको बहुत जगह मिलेगा। मैं कभी भी बोलूँगा हेवीली डोप्ड, मतलब क्या होगा, 1000 एटम सिलिकॉन का होगा या फिर जो भी सेमीकंडक्टर होगा उसका होगा, और उसमें एक 1 एटम किसका होगा, जो डोपेंट होगा, जो जिससे मैं डोपिंग कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। ठीक है ना, उन चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज फिर भूल जाओगे। अब ना 2-3 पॉइंट्स जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, कि जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, फिर इसको रैप अप करेंगे, फिर अगले टर्न पे देखेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं आपको याद रखने वाले, जो ऐसे जितना मैं बताया हूँ ना इसमें बहुत ब्रीफ में बताया हूँ, बहुत डिटेल में है। ठीक है, आप लोग अगर ग्रेजुएशन करोगे, बीटेक करोगे तो आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ब्रीफ में बताया हूँ क्योंकि फिर हमारा पर्पज नहीं सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि सबसे पहला पॉइंट देखो क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर जब बढ़ेगा ना तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, वो क्या होगी, बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। हमेशा याद रखना है प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, और देखो अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो 0 केल्विन पे इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है। एट 0 केल्विन प्योर सेमीकंडक्टर, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए क्या है कि 0 केल्विन पे इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट देखो कि एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, देखो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है आपका, एक्सट्रिंजिक का मतलब क्या है, जिसमें आपने डोपिंग कर रखी है। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के केस में
जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये कैसे होता है, हम लोग देखेंगे इसमें ना, स्कैटरिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो जो भी आपके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है, और जब वाइब्रेशन होता है तो फिर वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। ये सारा चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज करो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आप उसको लगो गर्म करने, उसको मतलब बाहर से हीट सप्लाई करना है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी रादर देन की इंक्रीज हो। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। लेकिन एक चीज इसमें देखो ना, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये एक टेम्परेचर के ऊपर ही, एबव गिवन टेम्परेचर, मेरी बात ध्यान से समझो। मतलब क्या है कि एक्चुअल में होता क्या है ना, कि कुछ टेम्परेचर के लिए, जैसे नॉर्मल केस में क्या है कि जैसे आप सपोज करो एक कंडक्टिविटी है और एक टी है, सपोज करो टेम्परेचर है। नॉर्मली क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर केस में, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी ऐसे, ठीक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या है कि कुछ टेम्परेचर के तक, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सिग्मा अगर मैं प्लॉट करूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर वो कम होते नहीं लगेगा सिग्मा, ठीक है ना। मेरी बात समझो ध्यान से। एक मैं अगर कोई टेम्परेचर मान लूँ, एक गिवन टेम्परेचर ले लूँ टी, और ये आपका टेम्परेचर ओवरऑल टेम्परेचर है, और ये देखो टेम्परेचर। इसमें क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस में क्या है कि एक टेम्परेचर तक कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आफ्टर दैट टेम्परेचर क्या होगा, कंडक्टिविटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसी चीज को मैं यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट एक एक नंबर में आपके उसमें आ जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं डोपिंग का टेम्परेचर बढ़ा दूँ, जो भी मैंने डोपिंग किया है, डोपिंग का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूँ, डोपिंग टेम्परेचर, तब भी आपका क्या होगा, सिग्मा जो होगा ना वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। डोपिंग का टेम्परेचर का मतलब क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं डोपिंग का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ ना, तब भी क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ कि कंडक्टिविटी, तो फोर्थ होगा, फिफ्थ पॉइंट मैं बोलूँ कि जीरो कैलविन पे इसकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, तो ए भी जीरो ही होती है, सिग्मा जीरो होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपका उसी केस में होगा, ठीक है। ए पॉइंट्स आपको, तीन चार पॉइंट्स आपको हमेशा, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। और भी अदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक एक जब मुझे मिलता जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना, मैं बहुत सेलेक्टिव आपको बताया उसमें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होता है, मैं आपको बता दूं, पता नहीं आगे याद आएगा कि नहीं, एक मास एक्शन लॉ होता है, मास एक्शन लॉ, ठीक है ना। मास एक्शन लॉ क्या कहता है कि जो आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसको एनआई को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, पहले ध्यान से, कंसंट्रेशन, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर ऐसे लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा ऐसे कोई मैं एक क्यूब बनाऊं, ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है ना, ये 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में कितने कैरियर्स आएंगे, चार्ज कैरियर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनो, मैं बोलूँ कि अगर किसी एटम का किसी मतलब सिलिकॉन का सपोज करा कि कैरियर कंसंट्रेशन 10⁻10 है पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा स्ट्रक्चर से आप अगर कोई क्यूब बनाते हो, उसमें कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, चार्ज कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। ध्यान से समझो इस चीज को। तो ये जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है ना, एन आई स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब माइनॉरिटी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इनटू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स,
ये हमेशा ट्रू होगा। ये वाला जो केस है ना ni² इक्वल्स टू n टाइम्स p जो होगा ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, और p क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं मास एक्शन लॉ, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज मास एक्शन लॉ, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग का आज का डिस्कशन का है। अगले टर्न से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम लोग इसको फिर बंद करेंगे। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मास एक्शन लॉ एक बार और बता दीजिएगा। मास एक्शन लॉ देखो क्या है कि मैंने क्या बताया, जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ni², ni क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, हमेशा जब भी हम कैरियर कंसंट्रेशन निकालेंगे ना हमेशा पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि एक क्यूब बनाओ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे क्यूब बनाओ। अब उसमें क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कैरियर्स का मतलब चार्ज कैरियर्स को। तो यहाँ पे n क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो मैं बोलूँ कि सिलिकॉन है, अब मैं एक सिलिकॉन का कोई मतलब सिलिकॉन का कोई मैं क्रिस्टल ले लूँ, और उस क्रिस्टल का 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा स्ट्रक्चर से मैं एक क्यूब बनाऊं, उस क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंडिकेट करेगा वो, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज कैरियर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहना गलत होगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो इंडिकेट क्या करेगा, ni, उसको हम लोग बोलते हैं ni। नॉर्मली जो आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है सिलिकॉन का वो कितना होता है, 10⁻10 के रेंज में होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज में, ठीक है ना। इतने आपके चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़े क्यूब में सिलिकॉन के, ठीक है। इसका जो आपका स्क्वायर होगा वो n मल्टीप्लाइड बाई p के बराबर होगा, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इनटू नंबर। आपको पता होगा मैंने क्या बताया था कि हमेशा जब भी आपका जो जनरेशन होता है ना, जब भी आपका इंट्रिंसिक, मान लो कि कोई इंट्रिंसिक आपका सेमीकंडक्टर है, जैसे मान लो ये वाला केस है हमारा, ठीक है। अब हमेशा इसमें अगर आप टेम्परेचर ये करोगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड, मान लो एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, सपोज करो ए बैंड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, हमेशा पेयर में जनरेट होंगे, क्या होंगे, पेयर में जनरेट होंगे, ठीक है ना। तो जब पेयर में जनरेट होंगे तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कितना इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक होल जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को, तो किसके बराबर आना चाहिए, नंबर ऑफ नेगेटिव इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होना चाहिए। यही आपका मास एक्शन लॉ है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, n और p। आपको पता है कि जो भी आपका आपको याद होगा कि अगर आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे पॉसिबल, जब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, तो कंडक्टिविटी बढ़ रही थी प्योर सेमीकंडक्टर में। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के, मतलब होल के बराबर होगा, n = p। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा ही ना, n²। तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि जब n और p दोनों बराबर हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ जितने नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं उसके स्क्वायर भी तो बराबर आएगा, क्योंकि दोनों नंबर ही बराबर है, n = p है। मेरी बात समझ रहे हो, दिस इज नथिंग बट अ मास एक्शन लॉ, ठीक है ना। इसके बहुत सारे अदर यूजेस हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मास एक्शन लॉ क्या होता है और एक पर सेंटीमीटर क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं, ओके। अदर कोई क्वेश्चन है किसी को, ये समझ में आ गया जो बताया अभी? ये सब समझ आ गया। सर समझ आ। ओके, तो ठीक है, फिर अगले टर्न पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।